अस्सलाम वालेकुम। आज की बेसिक कोर्स की वीडियो में हम आपको मशीन चलाना और मशीन में धागा डालने के तरीकेकार बताएंगे। सबसे पहले हम बोबिन में धागा भरने का तरीका देखेंगे। इसे बोबिन कहा जाता है, जिसके जरिए नीचे की सिलाई आती है। बोबिन में धागा हम हाथ से भी भर सकते हैं और इसे मशीन के जरिए भी भरा जाता है। हाथ से भरने के लिए हमें एक किनारे से इस तरह से लपेट लेना होता है और फिर इस तरह से हाथ से लपेटते जाना होता है। इस तरह से आप अपनी पूरी बोबिन भर लेते हैं। लेकिन फिरकी भरने के लिए मशीन में भी जगह दी गई होती है। जब आपको बोबिन में धागा भरना हो तो ऊपर वाला इसका ये हिस्सा पकड़ के इस तरह से ऊपर की जानिब पुश करना होता है और बोबिन जिसमें लगाई जाती है ये हिस्सा खुल जाता है। अब धागा ये देखें इस तरफ से ऊपर की जानिब आ रहा है। धागे को ऊपर की जानिब रखते हुए ऐसे नीचे की जानिब नहीं रखना, ऐसे ऊपर की जानिब रखना है। ऊपर की जानिब रखते हुए बोबिन को इसके अंदर ऐसे फंसा देना है, फंसाकर इसे दबाना है। जब आप इसे अंदर की तरफ दबाएंगे तो बोबिन आपकी अंदर की तरफ चली जाएगी। ऐसे ये बोबिन हमारी लग चुकी है। अब पेज के नीचे वाले हिस्से को पकड़कर अंदर की जानिब पुश करना है। जब अंदर की जानिब हम इसे पुश करेंगे तो ये जो पत्ती हमने उठाई थी ये पत्ती बोबिन के अंदर चली जाएगी। ये पत्ती जब अंदर जाएगी तो ये हमारे धागे को दबाएगी, जिससे हमारा धागा बोबिन में बिल्कुल फिनिशिंग के साथ भरा जाएगा। अब हम उल्टे हाथ से धागे को पकड़ेंगे। ये धागा हमने अपनी फिंगर्स के अंदर ले लिया और मुट्ठी को इस तरह से फोल्ड करते हुए अंगूठे से पेज के नीचे वाले हिस्से को दबाएंगे। जब हम इसे दबाएंगे तो ये बोबिन हमारी घूमना शुरू हो जाएगी इस तरह से। और अगर हम पेज के नीचे वाले हिस्से को नहीं दबाते तो बोबिन हमारी घूमेगी नहीं और धागा नहीं भरा जाएगा। चूंकि मैंने ये पेज के नीचे वाले हिस्से को अपने अंगूठे की मदद से नहीं दबाया है, इसलिए बोबिन हमारी नहीं घूम रही है और धागा नहीं भरा जा रहा। चाहे तो आप इस तरह से दो फिंगर के बीच में भी धागे को पकड़ सकते हैं और इस तरह से मुट्ठी बंद करते हुए अंगूठे की मदद से पेज के नीचे वाले हिस्से को दबा देंगे। हमारा धागा फिर से भरा जा रहा है। अब हम इस तरह से अपनी पूरी बोबिन भर लेंगे। ये देखिए ये धागा हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ भरा गया है। एक ही लेवल में हमारा धागा चल रहा है। इसी तरह से पूरी बोबिन को धागे से भर लिया जाएगा। जब आपकी बोबिन में धागा भर जाए तो फिर से जो हिस्सा बोबिन के अंदर है इस पत्ती को पकड़कर आपको इस तरह से ऊपर की जानिब पुश करना है, जिससे बोबिन का लॉक आपका खुल जाएगा और बोबिन आपने इस तरह से बाहर की जानिब खींच लेनी है। बोबिन में धागा भर चुका है। जितना भरना हो आप उतना भरिए। जब हम पूरा सूट सीते हैं तो हम बोबिन को फुल भर लेते हैं। अब हम बोबिन को बोबिन केस में डालेंगे। ये बोबिन केस है। इसे अमूमन लोग शटल भी कहते हैं, जबकि ये हिस्सा शटल नहीं होता है, ये बोबिन केस होता है। और जिसमें बोबिन केस लगती है, जो हिस्सा मशीन के अंदर फिट होता है, वो शटल होता है। अब बोबिन केस में बोबिन डालेंगे। इसमें अंदर की जानिब देखिए एक लाइन जा रही है जो कि इस तरह से है, ऐसे टेढ़ी है। यहाँ ऊपर की जानिब से देखें ये लाइन इस तरह से अंदर टेढ़ी जा रही है। धागा आपका इस तरफ से आ रहा है, ये देखें इस तरफ से आ रहा है और लाइन भी हमारी ऐसे जा रही है। धागे को हम इस तरह से ऑपोजिट करेंगे। लाइन हमारी इस तरफ जा रही है, धागे को हम इस तरफ करेंगे। अब इस तरफ धागे को सेट करने के बाद बोबिन को बोबिन केस के अंदर डाल देना है। धागे को पकड़ेंगे, थोड़ा खींच के लंबा करेंगे और ये जो लाइन आ रही है इसके अंदर डालना है। इसके अंदर डालते हुए ये जो पत्ती का कर्व जा रहा है इस शेप से हमें धागे को आगे करना है और नीचे की जानिब खींचना है। जब नीचे की जानिब खींचेंगे तो आपको एक आवाज टक्कर के महसूस होगी। ये आवाज आपको महसूस हुई। अब धागा हमारा इस सुराख के अंदर आ गया है। बोबिन केस में धागा डालने से पहले ये जो पत्ती है इसको उठाकर इस तरह से आपको एक फूंक मार लेनी है, जिससे अगर इसके अंदर कोई धागा फंसा हुआ होगा तो वो निकल जाएगा। अब बोबिन केस में हमारा धागा डल चुका है। अब इसे हम मशीन के अंदर लगाएंगे। अब बोबिन केस को मशीन में लगाने के लिए मशीन की इस प्लेट को बाहर की जानिब खींचना है। इसे बाहर की जानिब खींचने के बाद अंदर का मशीन का हिस्सा खुल गया है। अब ये जो अंदर वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये गोल वाला हिस्सा, ये हिस्सा शटल कहलाता है। ये शटल नहीं होती है, ये बोबिन केस होता है और ये फिर की बोबिन होती है। और जिसमें ये बोबिन केस लगता है यानी इस हिस्से में, ये हिस्सा शटल कहलाता है। ये जो इसमें एक आपको डंडी सी नजर आ रही है, इस डंडी में ये बोबिन केस का गोल वाला हिस्सा, ये जो गोल सुराख है अंदर, ये सुराख इस डंडी में जाके फिक्स हो जाता है। और ये जो ऊपर से छोटी सी गोलाई नजर आ रही है, इस गोलाई में बोबिन केस की ये वाली डंडी आती है। अब हम अपना बोबिन केस लगाएंगे मशीन के अंदर, शटल में फिक्स करेंगे।
ये बोबिन केस का धागा हमारा तकरीबन 4 इंच बड़ा होना चाहिए। अब ये डंडी वाला हिस्सा ऊपर की जानिब रखना है। ऐसे ऐसे हमने शटल पकड़ा, सुराख के अंदर हमने इस डंडी को डाला। अब ये जो पत्ती थी शटल में, इस पत्ती को पकड़ेंगे हम। ये जो शटल का गोल निशान है, इसमें हमें बोबिन की इस डंडी को ऐसे सेट करना है। ये आ गई। अब पत्ती को ऐसे हल्का सा उठाना है और इसे ऐसे पकड़ते हुए अंदर की जानिब पुश कर देना है। ये बाहर निकली हुई है अभी, ये हमने अंदर ऐसे दबा दी। टक करके आपको ये जो आवाज आई है, जब आपको ये आवाज आए तो समझ लें आपका बोबिन केस बिल्कुल परफेक्ट लग गया है शटल के अंदर। अब धागे को हम अंदर कर देंगे ऐसे और इस प्लेट को हम बंद कर देंगे। ये बोबिन केस हमारा लग चुका है। अब हम मशीन में धागा डालना सीखेंगे। ये धागे की नलकी है। नलकी का धागा इस साइड से ऊपर की जानिब आ रहा है। जिस साइड से नलकी का धागा ऊपर की जानिब आ रहा है, ये साइड हमें आगे की तरफ रखनी है और ऐसे इस रोड में, जो पहले एक रोड डली हुई है, इस रोड के अंदर हमें नलकी को डाल देना है। 2 रोड मौजूद हैं, दोनों में नलकियां डलती हैं। ऐसे धागे को खींचते हुए ये आपको 2 कट ऐसे नजर आ रहे हैं, एक आगे एक पीछे। ये नलकी का धागा ऐसे लेते हुए पीछे वाले कट में डाल देंगे इस तरह से। पीछे वाले कट में डालने के बाद ये स्प्रिंग जो आपको नजर आ रहा है, ये 2 प्लेट्स लगी हुई हैं। इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमें धागा इस तरह से डालना है। धागा इस तरह से डालने के बाद हम इसे खींचेंगे। जब हम धागे को खींचेंगे तो धागा इन दोनों प्लेट्स के अंदर चला जाएगा। धागा हमारा ज्यादा टाइट या ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए। अगर आपको यहां से धागा ज्यादा टाइट महसूस हो तो इस पेच को हम थोड़ा ढीला कर देंगे, और अगर आपको यहां से धागा ज्यादा ढीला महसूस हो तो इस पेच को हम टाइट कर देंगे। नलकी के बाद इस सुराख में धागा हमने सेट किया, फिर पेच में हमने डाला। अब पेच में धागा डालने के बाद इस मुड़े हुए हिस्से में आपको एक सुराख नजर आ रहा है। अब हम मशीन की इस गोल वाले हिस्से की सुराख में धागा डालेंगे इस तरह से। इस गोल हिस्से में धागा डालने के बाद ये जो आगे आपको तार मुड़ा हुआ नजर आ रहा है, तार के अंदर हम धागा डालेंगे। आपको धागे को पकड़कर ऐसे तार के पास लेके जाना है और इसे अंदर की जानिब पुश करना है। जब अंदर की जानिब आप पुश करेंगे तो धागा अंदर चला जाएगा। और अगर किसी मशीन का तार ज्यादा मुड़ा हुआ है अंदर की जानिब और धागा अंदर नहीं जा रहा, तो आपको ऐसे सुराख में से धागा अंदर डाल देना है। हमारा धागा तार के अंदर भी आ गया। अब हम सुई के अंदर धागा डालेंगे। सुई के अंदर धागा डालने के लिए हमें धागे को ऐसे खड़ा करना है। धागा खड़ा करने के बाद आपको कैंची को ऐसे लंबाई में चलाना है ऊपर की जानिब। धागा ऐसे पकड़ने के बाद कैंची ऐसे आड़ी नहीं रखनी है, आपको कैंची ऐसे लंबी पकड़नी है। फिर से देख लीजिए, आपने धागे को ऐसे खड़ा किया, कैंची ली, कैंची आपने इस तरह से ऊपर की जानिब चलानी है। ऐसे खड़े की कैंची और ये नोक से आपने धागा काटा इस तरह से, तो ये ऐसे यूं तिरछा धागा कटेगा हमारा। जब धागा हमारा तिरछा कटेगा तो हमारे धागे की नोक बन जाएगी, धागा हमारा पॉइंटेड हो जाएगा। और पॉइंटेड होने के बाद ये सुई के सुराख में से बआसानी गुजर जाता है। अब हम सुई में डालेंगे धागा। सुई में डालने के लिए आपको उल्टे हाथ की साइड से धागा डालना है। ऐसे सीधे हाथ की तरफ से धागा नहीं डालेंगे बाहर की तरफ, बल्कि बाहर की जानिब यानी उल्टे हाथ की जानिब से अंदर की तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ हमें धागा ऐसे डालना है। ये देखें, एक ही मर्तबा में हमारा धागा सुई के अंदर आ चुका है। मैंने जस्ट ऐसे सुराख के पास मैंने धागा किया और इसको पार किया, तो चूंकि हमारा धागा पॉइंटेड कटा हुआ था, इस वजह से हमारा धागा सुई के सुराख में से बआसानी पार हो गया। आप तमाम सुइयों में धागे इसी तरीके से डालें, इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब सुई में धागा डालने के बाद आपको इसे खींचकर 4-5 इंच जितना लंबा कर लेना है। धागा लंबा करने के बाद हमें मशीन का बूट इस तरह से पीछे से पकड़कर उठा लेना है। ये मशीन का पीछे का हिस्सा है और इस हिस्से को पकड़कर बूट उठाया जाता है। बूट उठाने के बाद हमें धागे को इस तरह से उंगली की मदद से पकड़ लेना है और मशीन के व्हील को हाथ से हम चलाएंगे इस तरह से। सुई नीचे की जानिब जाएगी और इस तरह से चलाते हुए हमें सुई को ऊपर वापस लेकर आना है। धागे को हमें ये पकड़ के रखना है। जब ये हमारी सुई ऊपर वापस आएगी तो ये नीचे का धागा अपने साथ लेकर आ जाएगी। ये देखिए, ये नीचे से हमारा धागा आ चुका है। ये 2 धागे हो गए हैं। अब इन दोनों धागों को आपस में इस तरह से मिलाते हुए
बूट के बीच में से गुजारते हुए पीछे ले जाना है और बूट को वापस नीचे कर लेना है। अब अगर आप बिल्कुल नए हैं और स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी सिलाइयों की, तो आपको एक कपड़े पर फ्यूजिंग चिपकाने के बाद, या पेपर आप कोई ले लें, अखबार ले लें, कोई पेपर ले लें, उस पर आपको इस तरह से लाइंस बना लेनी है चौक या पेन की मदद से। अब इस तरह से बूट उठाने के बाद एक लाइन पर सेट कर लेना है और जो धागा हमने पीछे किया था इसे हमें इस तरह से उंगली से पकड़ लेना है। अगर आपका धागा उंगली से पकड़ने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उंगली में इस तरह से एक बल दे लें। धागा आपका लंबा होना चाहिए 4-5 इंच जितना, ताकि आप ये बल उंगली में आसानी से दे सकें। एक बल देना है और यहाँ से पकड़ कर रखना है। बल देने से आपका धागा स्लिप नहीं होगा। बल देने के बाद इस तरह से फिंगर को पीछे कर लेना है और अंगूठे को इस तरह से आगे कर लेना है। अंगूठा हमें आगे कपड़े पर रखना है। अब सीधे हाथ से अपनी मशीन को हम चलाएंगे। मशीन चलाते वक्त अगर धागा ज्यादा टाइट महसूस हो रहा है तो यहाँ से पकड़कर हमें धागा थोड़ा सा खींच लेना है। थोड़ा सा ही खींचना है ताकि धागा हमारा थोड़ा ढीला हो जाए और मशीन चलाने में हमें आसानी हो। अब हम हाथ की मदद से इस तरह से मशीन चलाएंगे और 3-4 बखिए लेने के बाद हम हत्ती पकड़ेंगे और हत्ती की मदद से ऐसे मशीन चलाएंगे। इस तरह से हमें अपनी लाइन पर सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई मुकम्मल होने के बाद आखिर में आके भी हमें इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मशीन को चलाना है। जब थोड़ा धागा बाहर निकल आए तो बूट को उठाना है और धागे को आगे की जानिब करना है और हाथ को व्हील पर रखकर व्हील को थोड़ा थोड़ा इस तरह से हिलाना है और दूसरे हाथ से धागे को खींचते जाना है। इस तरह से धागा हमारा लंबा हो जाएगा। फिर धागे को यहाँ से कपड़े के किनारे से काट देना है। लंबा धागा मशीन में लगा रहेगा। अब फिर से बूट के बीच में से धागे को गुजार कर पीछे कर लेना है और बूट को नीचे कर देना है। जब भी हम अपनी सिलाई को स्टार्ट करेंगे हम इस तरह से उंगली में धागा दोबारा टर्न करेंगे और अंगूठे को हम इस तरह से आगे रखेंगे। आगे से धागे को लूज करेंगे और फिर दूसरे हाथ से व्हील को चलाएंगे। व्हील को थोड़ा चलाने के बाद फिर हम हत्ती पकड़ेंगे। ये जो सिलाई हम कर रहे हैं ये हमारी नॉर्मल सिलाई है जो कपड़े सीने के इस्तेमाल में आती है। अब हम सिलाई के टाके को छोटा बड़ा करना सीखेंगे। ये आपको एक डंडी नजर आ रही है और इस ब्लैक वाली प्लेट पर कुछ नंबर लिखे हुए नजर आ रहे हैं। सबसे नीचे इसमें 7 नंबर है, फिर 10 नंबर है, फिर 15 नंबर है और फिर 30 नंबर है। दूसरी जानिब 7 से थोड़ा नीचे 6 नंबर है, 10 से थोड़ा नीचे 8 नंबर है, 15 से थोड़ा नीचे 12 नंबर है और 30 से थोड़ा नीचे 20 नंबर है। हमारी ये सिल्वर वाली जो पट्टी है ये नॉर्मल सिलाई के लिए 10 पर सेट होती है। ये हमारी नॉर्मल सिलाई आ रही है। अगर आपको ये सिलाई लंबी करनी हो, यानी बड़े टाका जो देना होता है जो अमूमन लास्टिक पे भी यूज होता है, ये सिल्वर पट्टी हम 7 पर सेट करेंगे और फिर सिलाई करेंगे तो हमारा टाका बड़ा आएगा। ये हमारा टाका पहले वाली सिलाई के मुकाबले में अब बहुत बड़ा आने लग गया है। इसी तरह हमें अगर छोटा टाका करना है तो हम इसे ऊपर की जानिब लेकर जाएंगे। 15 पर करेंगे तो भी हमारी सिलाई छोटी हो जाएगी। कहीं अगर आपको बहुत मजबूत और पक्की सिलाई लगानी है तो आप छोटा टाका करके लगा सकते हैं। और अगर हम ये पत्ती 30 पर सेट करते हैं तो हमारा टाका बिल्कुल बारीक हो जाएगा। 30 वाली सिलाई ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आती है। 15 वाली सिलाई आस्तीन की जुड़ाई या फिर पजामे में आसन की सिलाई में काम आती है और नॉर्मल सूट की सिलाई हमारी 10 नंबर पर होती है। अब हम हत्ती को चलाने का तरीका देखेंगे। हत्ती को हम इस तरह से नहीं पकड़ेंगे। हत्ती का ये किनारे वाला हिस्सा हम ऐसे हथेली पर नहीं रखेंगे और इस तरह से उंगलियां पकड़कर हम इस तरह से हत्ती नहीं चलाएंगे। कुछ लोग इस तरह से भी हत्ती चलाते हैं जिससे हत्ती पर प्रेशर पड़ता है और सिलाई हमारी आगे पीछे होती है, बिल्कुल सीधी सिलाई नहीं होती है। और इस तरह हत्ती चलाने से हमारे हाथ में भी दर्द होता है। 3 फिंगर को हमें इस तरह से हत्ती पर रखना है और इस तरह से हमें हत्ती को घुमाना है, ऐसे ऐसे। ये देखें बिल्कुल फ्री हैंड से आपकी हत्ती चल रही है। नीचे से जब हम हत्ती को ऊपर की जानिब लाएंगे तो हम इस तरह से फिंगर को फोल्ड कर लेंगे, ऐसे और फिर ऐसे सीधी, फिर फोल्ड की, फिर इस तरह करके आपकी हत्ती चलने लग जाती है सही बिल्कुल। इस तरह से आपके हाथ में भी दर्द नहीं होता और आपकी मशीन भी बिल्कुल फ्री चलती है। आपकी सिलाई भी बिल्कुल सीधी आती है। यह हत्ती और मशीन चलाने का तरीका था। आप जब भी काम शुरू करें, काम शुरू करने से पहले मशीन को ऊपर नीचे हर तरफ से अच्छी तरह कपड़े से साफ कर लें। कपड़े से साफ करने के बाद आप मशीन में सिलाई शुरू करें
और जब आपकी सिलाई मुकम्मल हो जाए तो फिर मशीन को रखते वक्त आप इसमें 1-2 कतरे हर सुराख में तेल डालने के बाद इसे रख दें। 2 कतरे आपको बड़े सुराख में डालने हैं। यहाँ पे भी ऑयल लिखा हुआ है, अगर किसी मशीन में नहीं लिखा हुआ तब भी ये 3 सुराख होते हैं। इन तीनों सुराख में 1-1 कतरा डालना है। ये जो ऊपर नीचे होता है, ये देखें, ये ऊपर नीचे हो रहा है, इसे हम गज कहते हैं। 1 कतरा इस गज पर डालेंगे, 1 कतरा इस पीछे वाले हिस्से में डालेंगे हम। अब बूट के बराबर में देखें एक छोटा सा सुराख है, इसमें 1 डालेंगे। ये 2 छोटे छोटे सुराख नजर आ रहे हैं, 1-1 ड्रॉप इनमें डालेंगे। 1 सुराख ये हत्ती के पास नजर आ रहा है, इसमें डालेंगे। अब ये जो मशीन का दांत वाला हिस्सा है जिसपे बूट रखा जाता है, यहाँ पर भी हमें दोनों साइड पर 1-1 ड्रॉप डाल देना है। अब स्प्रिंग वाले हिस्से की तरफ जो 2 प्लेट हैं, 1 ड्रॉप हम इन 2 प्लेटों के बीच में डालेंगे। अब मशीन को उठाकर मशीन के नीचे की जानिब भी जितने सुराख हैं उन सब सुराखों में 1-1 ड्रॉप ऑयल डाल देना है। और इस तरह से एक कोई भी एक्स्ट्रा टूथब्रश जो एक्सपायर हो चुका है, इस टूथब्रश के जरिए हम नीचे की सारी सफाई रखेंगे। और मशीन का जो ये नीचे का बॉक्स होता है इसको भी बिल्कुल खाली और साफ रखेंगे ताकि कोई भी रुआ मशीन के अंदर ना फंस जाए, क्योंकि जब मशीन चलती है तो फिर नीचे जो हवा आती है उसके जरिए नीचे का कचरा मशीन में फंस जाता है। अब बोबिन केस को उसी तरह से हम निकालेंगे जिस तरह हमने लगाया था। जो इसकी पत्ती है इसको हम उठाएंगे, इस तरह से उठाकर इसे पकड़ेंगे और इस तरह से बोबिन केस को खींच लेना है। जब हम पत्ती को उठाकर इस तरह से बोबिन केस को खींचेंगे तो ये शटल में से बोबिन केस हमारा बाहर आ जाएगा। बोबिन निकालने के बाद शटल के अंदर भी 1-1 ड्रॉप हम ऑयल का डाल देंगे। तेल डालने के बाद कोई भी एक एक्स्ट्रा कपड़ा आपको लेना है और इस तरह से फोल्ड कर लेना है। कपड़े को फोल्ड करने के बाद कपड़े को इस तरह से बूट के अंदर रखना है, बूट को नीचे करना है और मशीन की सुई को हाथ से व्हील चलाते हुए नीचे कर देना है। अब इसी तरह से आपको मशीन को उठाकर रख देना है। जब आप दूसरी मशीन को इस्तेमाल करें तो इस कपड़े को आपको हटा देना है। साफ कपड़े की मदद से अच्छी तरह से मशीन को साफ करना है और जिस कलर का आप कपड़ा सीने जा रहे हैं उस कलर का धागा इसमें डाल देना है और फिर अपने काम को शुरू कर लेना है। फिर दोबारा जब आप मशीन रखें तो इसी तरह से आप तेल डालने के बाद और कपड़ा लगाने के बाद अपनी मशीन को रखें और मशीन को रखने के बाद इसे ढक दिया करें किसी कपड़े की मदद से, या अगर मशीन का ढक्कन है तो मशीन के ढक्कन की मदद से इसे ढक दें। उम्मीद है आपको मशीन का इस्तेमाल और धागा काटने की टेक्निक समझ में आ गई होगी। अपनी राय के इजहार के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।